हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं फ्रेश वाटर प्रॉन के अपेंडेजेस के बारे में। लेक्चर्स की सीरीज़ के अंदर हम पहले ही सिफेलोथोरैक्स अपेंडेजेस के अंदर सिफेलिक अपेंडेजेस की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे थोरैसिक अपेंडेजेस के बारे में। थोरैसिक अपेंडेजेस या फिर जो वक्षीय उपांग होते हैं वो 8 जोड़ी पाए जाते हैं, यानी प्रॉन के अंदर 8 जोड़ी वक्षीय उपांग होते हैं। इनमें अगली 3 जो जोड़ी होती हैं उनको जंभक पदक या फिर मैक्सिलिपीड्स कहा जाता है, जिसका मतलब होता है जॉ लेग्स, यानी जबड़े का भी काम करती है, सहायक होती हैं ये, या इनको फुट जॉ भी कहा जाता है। और पिछले 5 जो जोड़ी होती हैं उन्हें पेरियोप्लोट्सिया कहा जाता है या फिर वॉकिंग लेग्स कहा जाता है। यानी फर्स्ट 3 पेयर्स जो होते हैं वो मैक्सिलिपीड्स या फिर जंभक पादों के होते हैं, जिन्हें कि फुट जॉ या पादहनु भी कहा जाता है। और पीछे के 5 जोड़ी जो होती हैं वो वॉकिंग लेग्स की होती हैं। तो इनके बारे में अब हम बात करते हैं एक एक करके। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, पहले 3 जोड़ी को 1, 2 और 3 को नाम दिया गया है मैक्सिलिपीड यानी जंभक पदक या पादहनु, और पीछे के 5 जोड़ी यानी 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 को नाम दिया गया है वॉकिंग लेग्स का। यहाँ फिर से इसको बाइफरकेट किया गया है। वॉकिंग लेग्स जो होती हैं वो 2 प्रकार की हैं। एक होती है जिन्हें हम नाम देते हैं चिलेट लेग्स और दूसरी होती हैं नॉन चिलेट लेग्स। जो चिलेट लेग्स होती हैं उनको किलाब टांगे बोलते हैं, और जिनके अंदर चिलेट लेग्स नहीं होती या चिलेट नहीं पाए जाते उनको अकिलाब जो टांगे हैं वो नाम दिया जाता है। तो अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थोरैसिक अपेंडेजेस के अंदर मैक्सिलिपीड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम जंभक पादक या फिर फर्स्ट मैक्सिलिपीड, यानी जो फर्स्ट मैक्सिलिपीड है सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो होते हैं यानी मैक्सिलिपीड जो स्ट्रक्चर वाइज होते हैं ये पतले और पत्ती के समान होते हैं, यानी ये भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, झिल्ली जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, लीफ लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि फूड को कंट्रोल करने का काम करती हैं। फूड मैनिपुलेशन में ये जो है वो बेसिकली हेल्पफुल होती हैं। साथ ही साथ जो है इनके और भी काम है जिनके बारे में बात करते हैं अभी। अब इसका जो कॉक्सा और बेसिस होता है, यानी फर्स्ट मैक्सिलिपीड का कॉक्सा और बेसिस होता है कि भीतरी किनारे पर एंडाइट या फिर ग्नेथोबेस बनाते हैं। ठीक है, इनके जो आंतरिक किनारे हैं वो हनु आधार बनाते हैं, और कक्षांग के भीतरी यानी जो इसका कॉक्सा होता है उसके बाहरी तल पर एपिपोडाइट या फिर प्रिमिटिव गिल प्रेजेंट होता है। यानी ये एपिपोडाइट्स होते हैं जो पाए जाते हैं, ये प्रिमिटिव गिल्स की नेचर के होते हैं, वो पाए जाते हैं कॉक्सा के आंतरिक सतह पर या अंदर की तरफ पाए जाते हैं। अब इसका जो बही यानी एक्सोपोडाइट या फिर बही पारदांश होता है उसकी तुलना में जो एंडोपोडाइट, यानी 2 हैं, एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट प्रेजेंट है। एंडोपोडाइट जो होता है वो छोटा और एक्सोपोडाइट जो होता है वो कंपैरेटिवली लंबा होता है, और इसके बेस से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी एंडोपोडाइट के बेस से एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। साथ ही साथ एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट के ऊपर स्पाइंस का एक पूरी की पूरी झालर या फिर जो लाइनिंग होती है वो प्रेजेंट होती है। दोबारा सुनिए इस बात को। फर्स्ट मैक्सिलिपीड जो होता है वो पतला और पत्ती के समान होता है। कॉक्सा और जो बेसिस वाला रीजन है वो अंदर की ओर ग्नेथोबेस बनाते हैं, तथा इनमें कॉक्सा के अंदर की तरफ एपिपोडाइट जो है नामक संरचना या फिर आदिक्लोम या अधिपादांश, तीनों नाम से जाना जाता है इसको, एपिपोडाइट, अधिपादांश या फिर प्रिमिटिव गिल, ये पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन में सहायक होते हैं। फिर बेस है उसके ऊपर एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट पाया जाता है। एंडोपोडाइट छोटा और एक्सोपोडाइट जो होता है वो बड़ा होता है, और इसी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा लोब जो है वो भी पाया जाता है। और इसके पूरे के ऊपर यानी एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट के ऊपर
स्पाइंस का एक पूरा का पूरा जो नेटवर्क या जाल जो होता है वो पाया जाता है। तो ये भी सेंसरी नेचर के होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सेकेंड मैक्सिलिपीड। सेकेंड मैक्सिलिपीड जो होता है इसके कॉक्सा के बाहरी किनारे पर, यानी ये इसका कॉक्सा है, इसके बाहरी किनारे पर एपोपोडाइट और गिल, ये दो स्ट्रक्चर है। एपिपोडाइट जो होता है वो प्रिमिटिव गिल है और ये गिल है, ठीक है। तो कॉक्सा के दो प्रोसेस निकले रहते हैं बाहरी किनारों पर। एक है एपिपोडाइट जिसको कोई प्रिमिटिव गिल भी कहा जाता है और दूसरा होता है गिल। ये दोनों स्ट्रक्चर या फिर इसको पोडोब्रैंक भी कहते हैं। इस गिल को जो यानी कॉक्सा के ऊपर जो गिल प्रेजेंट है उसको पोडोब्रैंक होता है का नाम दिया जाता है। बेसिस जो होता है इसका, उसके ऊपर एक लंबा पतला और असंधित दूरस्थ आधे भाग में शूकों से बही आवृत एक्सोपोडाइट और 5 खंडों वाला एंडोपोडाइट पाया जाता है। दोबारा सुनिए, ये इसका बेसिस है। बेसिस के ऊपर एक तो फिलर के समान या फिर लंबा सा बिना खंडों वाला एक्सोपोडाइट और 5 खंडों वाला 1, 2, 3, 4 और 5 खंडों वाला एंडोपोडाइट पाया जाता है। और एंडोपोडाइट के ये 5 खंड कौन से हैं? इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोपडस और डेक्टाइलस। दोबारा सुनिए स्ट्रक्चर को। सेकंड मैक्सिलिपीड जो होता है उसके कॉक्सा के अंदर दो प्रोसेस निकले रहते हैं। एक होता है एपिपोडाइट और एक गिल। गिल को पोडोब्रैंक भी कहते हैं क्योंकि ये रेस्पिरेशन में सहायता करता है और फुट की यानी पैर वाले रीजन पे प्रेजेंट है इसलिए। बेसिस जो होता है छोटा होता है और इसमें एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट पाया जाता है। एक्सोपोडाइट जो होता है लंबा पतला फिलर समान होता है, उस पर शूट पाए जाते हैं। और जो एंडोपोडाइट होता है वो थोड़ा बड़ा और चौड़ा होता है और 5 खंडों से मिलके बना होता है। ये 5 खंड कौन से होते हैं? ये होते हैं, सबसे पहले आता है श्रोणी खंड जिसको कि इस्चियम कहते हैं। फिर आता है उरुखंड जिसको कि मीरस कहा जाता है। नेक्स्ट है मणिबंधक जिसको कि कार्पस कहते हैं। फिर पूर्व खंड जिसे कि प्रोसोडस कहते हैं। और लास्ट में आता है अंगुली खंड यानी कि डेक्टाइलस। इनके अंत्य किनारे 2 खंड पीछे की ओर अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अंदर की ओर मुड़ा हुआ है और ये काटने का काम करते हैं, यानी भोजन को काटने में ये सहायता करते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड मैक्सिलिपीड। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड मैक्सिलिपीड या फिर तृतीय जंभक। ये देखने में वॉकिंग लेग जैसा ही नज़र आता है और इसमें भी सेकेंडरी मैक्सिलिपीड के भीतर 2 ही भाग होते हैं, यानी कॉक्सा और बेसिस पाया जाता है। कॉक्सा की बाहरी सीमा से एक एपिपोडाइट जो है वो निकला हुआ रहता है और बेसिस से ऊपर की ओर एक एक्सोपोडाइट, फिलर लाइक एक्सोपोडाइट और एक लंबा एंडोपोडाइट जो होता है वो पाया जाता है। एंडोपोडाइट जो होता है उसके अंदर इस्चियम, कार्पस और प्रोपोडस ये 3 भाग जो हैं वो पाए जाते हैं। इसमें जो इस्चियम होता है वो उरुखंड मीरस होता है, उसका फ्यूज़ फॉर्म होता है, यानी जो इस्चियम है वो मीरस के साथ फ्यूज़ होकर एक सिंगल ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है या सिंगल सेगमेंट का निर्माण करता है। ऊपर की ओर सेकंड कार्पस पाया जाता है और कार्पस से भी ऊपर प्रोपोडस जो है या तीसरा जो खंड है वो जिसे पूर्व खंड भी कहा जाता है वो पाया जाता है। और जो ये प्रोपोडस है इसी के अंदर जो डेक्टाइलस वाला पार्ट होता है या जिसे कि हम अंगुली खंड भी कहते हैं वो इसके साथ में फ्यूज़ रहता है। यानी दोबारा समझिए कि एंडोपोडाइट जो थर्ड मैक्सिलिपीड है उसमें कॉक्सा है छोटा, कॉक्सा के पास एपिपोडाइट प्रेजेंट है। बेसिस से 2 भाग निकलते हैं, एक्सोपोडाइट जो पतला फिलर समान होता है और एंडोपोडाइट जो सेकंड पार्ट है वो दिखने में वॉकिंग लेग जैसा 3 भागों से मिलकर बना होता है। जो फर्स्ट सेगमेंट होता है वो इस्चियम और मीरस जो 2 भाग होते हैं यानी श्रोणीखंड और उरुखंड से मिलकर बनता है। सेकंड पार्ट जो होता है कार्पस जिसके कि हम मणिबंध भी कहते हैं उसका बना होता है। और थर्ड जो पार्ट है वो पूर्व खंड और अंगुली खंड यानी प्रोपोडस और डेक्टाइलस के फ्यूजन से बनता है। तो इस प्रकार थोरैसिक अपेंडेजेस के अंदर 3 मैक्सिलिपीड जो हैं वो पाए जाते हैं, फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सेकंड मैक्सिलिपीड और थर्ड मैक्सिलिपीड। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोरैसिक अपेंडेजेस के अंदर वॉकिंग लेग्स के बारे में। प्रॉन के अंदर 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स पाई जाती हैं जो अपने लंबे आकार के कारण
जो मैक्सिलिपीड होते हैं या फिर जिन्हें हम नाम देते हैं जंबक पाद, उनसे थोड़ा सा अलग नज़र आते हैं। तो इनकी खासियत क्या है कि एक टिपिकल जो वॉकिंग लेग होती है उसमें 2 जॉइंट्स वाला प्रोटोपोडाइट और 5 जॉइंट्स वाला एंडोपोडाइट पाया जाता है। अब ये कौन कौन से होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। कॉक्सा है, बेसिस है, फिर है इस्चियम, फिर है मीरस, कार्पस, प्रोटोपोडस और लास्ट में है डेक्टाइलस। यानी ये सारे पार्ट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 खंड जो हैं वो पाए जाते हैं। तो जो प्रोटोपोडाइट होता है इसका, यानी जो बेसिस वाला हिस्सा है जिसमें कॉक्सा और बेसिस आ जाते हैं, जिसको कि कक्षांग और बेसिस भी कहा जाता है। और जो एंडोपोडाइट होता है वो बाकी खंडों, जिनका नाम इस प्रकार है, इस्चियम जिसे श्रोणीखंड कहते हैं, मीरस जिसे उरुखंड कहा जाता है, कार्पस यानी कि मणिबंध खंड, प्रोटोपोडाइट या प्रोटोडस जिसको हम कहते हैं पूर्व खंड, और डेक्टाइलस जिसका कि नाम है अंगुली खंड। तो ये सारे जो खंड या हिस्से हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो वॉकिंग लेग्स होती हैं उनमें से जो फर्स्ट और सेकंड वॉकिंग लेग होती है उसको हम चिलेट लेग कहते हैं, जबकि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो लेग होती है उसको हम नॉन चिलेट लेग्स कहते हैं। यानी 2 तरह की टांगें होती हैं, एक चिलेटेड लेग्स और नॉन चिलेटेड लेग्स। चिलेटेड लेग्स का मतलब उनके आगे एक चिमटी नुमा आकृति बनी होती है, जबकि नॉन चिलेटेड जो लेग्स होते उनके अंदर चिमटी नुमा संरचना नहीं पाई जाती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं चिलेटेड लेग्स के अंदर कि चिमटी नुमा जो संरचना है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको 3 नज़र आ रही है। कारण क्या है कि ये जो चिलेटेड लेग है वो फीमेल की है और ये चिलेटेड लेग जो है वो मेल की है। यानी मेल का जो चिलेट लेग होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, फीमेल का छोटा होता है, इसलिए इस डायग्राम में इसको अलग अलग दिखाया गया है। और ये है फर्स्ट चिलेट लेग, ये है सेकेंड चिलेट लेग। और जो नॉन चिलेट लेग्स होती हैं उनमें तीनों की स्ट्रक्चर लगभग एक जैसी ही होती है, तो इसलिए उसके एग्जाम्पल में एक ही डायग्राम रखा गया है। तो दोबारा समझिए इस चीज़ को। थोरैसिक अपेंडेजेस के अंदर, प्रॉन के अंदर 5 वॉकिंग लेग्स पाई जाती हैं, जिनमें से 2 होती हैं चिलेट लेग्स, जैसे ये फर्स्ट चिलेट लेग दिखा रखी है और ये सेकंड चिलेट। यहाँ सेकंड चिलेट फीमेल का है और सेकंड चिलेट मेल का है। इसी तरीके से 3 नॉन चिलेटेड लेग्स जो हैं वो पाई जाती हैं। इन सभी टिपिकल जो लेग्स होती हैं उनके अंदर जो लेग की स्ट्रक्चर है वो मेन 2 पार्ट्स से मिलकर बनी हुई होती है। ये जो 2 मेन पार्ट्स होते हैं वो प्रोटोपोडाइट और एंडोपोडाइट कहलाते हैं, यानी पूर्व पादांश और अंतः पादांश कहलाते हैं। पूर्व पादांश के 2 हिस्से हैं, यानी कॉक्सा और बेसिस, यानी कक्षांग और बेसिस। और एंडोपोडाइट जो है उसके अंदर बाकी 5 हिस्से, यानी इस्चियम जिसे श्रोणीखंड कहते हैं, मीरस जिसे उरुखंड कहते हैं, कार्पस यानी मणिबंधकम, फिर आता है इसके अंदर प्रोटोपोडाइस या प्रोपोडस जिसे कि पूर्व खंड, और फिर लास्ट में डेक्टाइलस आता है। जो नॉन चिलेटेड लेग्स होती हैं उनमें डेक्टाइलस सिंगुलर होता है, जबकि चिलेट लेग के अंदर जो डेक्टाइलस वाला हिस्सा होता है उसके अंदर हमें प्रोपोडस के वाले हिस्से के आगे लंबा हो जाने के कारण एक चिमटी सी बनती हुई नज़र आती है, इसीलिए इसको चिलेट लेग्स कहा जाता है। और इनका काम क्या होता है कि ये खाने को पकड़कर मुंह तक लेके जाते हैं या फिर जीव की सुरक्षा के समय भी ये उसकी सहायता करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर, फीमेल का जो चिलेट लेग होता है वो मेल के चिलेट लेग की तुलना में साइज में थोड़ा छोटा होता है। फिर 19 पेयर ऑफ अपेंडेजेस के अंदर लास्ट हमारे पास आता है एब्डोमिनल अपेंडेजेस, जो कि 6 पेयर पाए जाते हैं। यानी प्रॉन के अंदर 6 पेयर एब्डोमिनल या उदरीय उपांग पाए जाते हैं। जो पहले 5 होते हैं उनको नाम दिया जाता है क्लियोपोड्स या फिर प्लवपाद कहते हैं। इनके लिए स्विमटर्स वर्ड भी यूज होता है क्योंकि ये स्विमिंग करने या तैरने में सहायक होते हैं। और लास्ट होता है यानी 6 जो पेयर होता है उसको हम नाम देते हैं यूरोपोड का। इसको पश्चांत पाद भी कहा जाता है।
यानी 6 पेयर एब्डोमिनल अपेंडेजेस के पाए जाते हैं। पहले 5 पेयर जो होते हैं उनको प्लियोपोड या प्लवपाद कहा जाता है और छठे पेयर को यूरोपोड अथवा पश्चांतपाद जो है कहा जाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। एब्डोमिनल अपेंडेजेस के अंदर जो प्लियोपोड्स होते हैं उसके अंदर 3rd, 4th और जो 5th प्लियोपोड होता है, यानी तीसरा, चौथा और 5वां जो प्लवपाद होता है वो एक टिपिकल प्लवपाद की संरचना होती है, यानी उन तीनों की संरचना एक समान होती है, जबकि पहले और दूसरे की संरचना में कुछ विभिन्नता पाई जाती है। तो पहले हम बात करते हैं जो टिपिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि तीसरे, चौथे और जो 5वां प्लवपाद है या प्लियोपोड है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। एक टिपिकल जो प्लियोपोड होता है उसके संरचना के अंदर जो प्रोटोपोडाइट की संरचना होती है उसमें एक कक्षांग यानी कॉक्सा और बेसिस पाया जाता है। यानी आप देख पा रहे हैं नीचे की ओर एक कॉक्सा है, ऊपर की ओर एक बेसिस प्रेजेंट है। यानी ये हम जो स्ट्रक्चर कर रहे हैं ये तीसरे, चौथे और 5वें प्लियोपोड की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो इसके जो प्रोटोपोडाइट होता है उसके अंदर एक चपटा कॉक्सा और एक लंबा बेलनाकार बेसिस पाया जाता है। और अंदर की ओर अगर हम बात करें एंडोपोडाइट की, और उसके अंदर एंडोपोडाइट जो होता है वो छोटा होता है और जो एक्सोपोडाइट होता है वो जो है थोड़ा बड़ा है। यानी ये रहा इसका एक्सोपोडाइट, बड़े वाले पत्तीनुमा संरचना, और भीतर की ओर एक छोटा पत्तीनुमा संरचना है जो कि इसका एंडोपोडाइट है। इसके अलावा एक और घुंडीनुमा संरचना जो है वो प्रेजेंट होती है जिसका नाम है अपेंडिक्स इंटरना। यानी हम देख पा रहे हैं कि एक टिपिकल के अंदर, प्रोटोपोडाइट के अंदर कॉक्सा है और बेसिस है, फिर है एंडोपोडाइट और एक एक्सोपोडाइट। एक्सोपोडाइट बड़े आकार का है, एंडोपोडाइट छोटे आकार का है, और इसके अलावा एक घुंडीनुमा स्ट्रक्चर जो है अपेंडिक्स इंटरना है वो प्रेजेंट होती है। जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है उसके अंदर ये अपेंडिक्स इंटरना जो होते हैं फीमेल के अंदर, क्योंकि पेयर में प्रेजेंट है तो जो आमने सामने के जो प्लियोपोड्स होते हैं उनके अपेंडिक्स इंटरना जो है आपस में जुड़ जाते हैं और एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। यानी कि तीसरी, चौथी और 5वीं जो लेग होती है उसका जो पेयर होता है उसमें दोनों साइड्स के जो अपेंडिक्स इंटरना होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। और ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो रिप्रोडक्टिव पीरियड के अंदर अंडों को संभालने का काम करती हैं। और जो एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट है इन दोनों के ऊपर ही बहुत सारे शूक या सीटी प्रेजेंट होते हैं जो कि संवेदी नेचर के होते हैं। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज की स्ट्रक्चर के बारे में जो थोड़ी सी अलग है इन तीनों से। इसके अंदर अपेंडिक्स इंटरना नहीं पाया जाता और जो एंडोपोडाइट होता है वो एक्सोपोडाइट की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में एंडोपोडाइट एक्सोपोडाइट से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन एक फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेजेस के अंदर 2 फर्क पाए जाते हैं। बेसिस और कॉक्सा तो सेम है, लेकिन एंडोपोडाइट एक्सोपोडाइट की तुलना में काफ़ी छोटा है और साथ ही साथ अपेंडिक्स इंटरना भी एब्सेंट है। और जो सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडेज होता है वो मेल का थोड़ा ज़्यादा अलग होता है। यहाँ आप वही देख पा रहे हैं, एक बेसिक कॉक्सा है, बेसिस है, एक्सोपोडाइट है और एंडोपोडाइट है, लेकिन इसमें अपेंडिक्स इंटरना और अपेंडिक्स मैस्क्यूलाइना 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडेज है मेल का वो लगभग तीसरे, चौथे और 5वें के समान ही होता है स्ट्रक्चर में। सिर्फ एक फ़र्क रहता है कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर अपेंडिक्स मैस्क्यूलाइना जो होती है वो प्रेजेंट होती है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये एंडोपोडाइट और इंटरना, अपेंडिक्स इंटरना के बीच में प्रेजेंट होती है। लास्ट में आता है हमारे पास यूरोपोड। यूरोपोड जो होता है 6th पेयर ऑफ, छठा पेयर है वो। इसमें बड़े आकार के टेल्सन पाए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं ये बड़े बड़े फ्लैपर स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली डायग्राम उल्टा बना हुआ है। तो यहाँ पे पुच्छ खंड का निर्माण करते हैं और इसके द्वारा जो है एकदम से उछलता है इसकी मदद से, और ये एक बेस बनाता है। इसका बेस जो है वो सिम्पोड कहलाता है। ये इसका एक्सोपोडाइट है और ये इसका एंडोपोडाइट है, और दोनों बीच में स्लिट प्रेजेंट होती है और इस पर बहुत सारे शूक जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये हैं एब्डोमिनल अपेंडेजेस प्रॉन के।